हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स की सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है इसका नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ जंक्शन डायोड्स एज रेक्टिफायर, ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले जान लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इन सब के बारे में। ओके, जो हम लोग का डायोड होता है उनका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो लास्ट क्लास अगर नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान होगा समझने में। ठीक है, तो हम लोग पहले जान लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या है वो पहले जानना होगा। ठीक है, तो रेक्टिफायर देखिए, रेक्टिफायर का डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है। ए रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट जो क्या करता है, कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट। जो हम लोग का एसी करंट होगा उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किस में, इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है, इस एक इसका काम है, एक रेक्टिफायर का काम है। वो हम लोग को जो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट जो हम लोग को मिलता था, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, ये सब जो करंट हमको यहाँ से मिलता था वो क्या था, एसी करंट मिलता था। तो एसी करंट को क्या करेगा, एक डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा। और डीसी करंट में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है एसी करंट में, वो सब हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले, तो थोड़ा सा इसके ऊपर समराइज करके यहाँ पर जान लेते हैं एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर जो हम लोग को दिया है, उससे पहले जानना होगा किस तरह से काम करता है। ए पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज एज रेक्टिफायर बिकॉज इट अलाउज करंट फ्लो मेनली इन वन डायरेक्शन। हम लोग का क्या मिला था कि जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन में से जो करंट फ्लो होता है, जो डायोड मिलता है हम लोगों को, उसमें क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है वो कौन सा दिशा में होता है, ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड बायस। ओके, हम लोग को फॉरवर्ड बायस में मिलता था। और जो रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, लगभग करंट हम लोग को जीरो जैसा ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलता था लेकिन वो एकदम से नेग्लिजिबल, आप उसको जीरो मान के ही चल सकते हैं। ठीक है, तो पीएन जंक्शन में ऐसा बिहेवियर शो करता है। तो ड्यूरिंग द फॉरवर्ड हाफ साइकिल अगर हम लोग देखेंगे, जो हाफ एसी करंट होता है, एसी में क्या होता है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है, एक साइनसॉइडल वेव। ये जो आप वेव दिख रहा है ना, एसी सिग्नल को हम इस तरह से समझते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये मिडिल पॉइंट से ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं नेगेटिव साइकिल। अभी ये जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर क्या करेगा, ये ऊपर वाला हाफ को अगर वो कन्वर्ट करना चाहता है, वो रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो क्या करेगा, वो जब फॉरवर्ड बायस में होगा तभी क्या करेगा, करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में होता है। और रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस करंट को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक द करंट, दस द एसी इनपुट कन्वर्टेड इनटू पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। इसीलिए क्या किया जाता है, इस करंट को हम लोग अगर एक डीसी करंट में कन्वर्ट कर पाते हैं तो क्या होगा, हम लोग के लिए आसान होगा, ताकि हम लोग को ऐसा सिर्फ ना मिले। यहाँ पर देखो, इस इनपुट के लिए हम लोग को क्या मिलेगा, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा के लिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके लिए हम लोग को सिग्नल मिलेगा, लेकिन नीचे वाला के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे, हम लोग इसको सुधारेंगे ताकि हम लोग को दोनों के लिए मिले और एक अच्छा खासा वोल्टेज हम लोग को आउटपुट मिले। ठीक है, उस तरह से किस हिसाब से यूज़ करेंगे वो सब हम जानने वाले हैं। आपका बुक में बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है, वो सब जानेंगे। ठीक है, अगर टाइप ऑफ डायोड्स डायोड रेक्टिफायर देखा जाए तो कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर हाफ वेव में क्या होता है, एक ही डायोड यूज़ किया जाता है और हाफ वो साइकिल के हिसाब से काम करता है। आपको पता ही होगा, आपको यहाँ पर क्या दिया है, हाफ वेव दिया है, मतलब वो आधा काम कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता है। फुल वेव मतलब ये फुल सब कुछ कर पाता है जितना हम लोग का ज़रूरत है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। ठीक है, अभी पहले उससे पहले एक काम करते हैं, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था उसके ऊपर से आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप लोगों को अगर लास्ट क्लास का वो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये वाला। व्हेन ए फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन, अगर एक पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है,
It raises the potential barrier, reduces the majority carrier current to zero, lowers the potential barrier और none of the above। यहाँ पर कौन सा होता है? एक बार आप वो ध्यान से याद कीजिए। अगर फॉरवर्ड बायस में होगा, जो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ना ही ज़्यादा होगा, ना ही क्या होगा, मेजॉरिटी क्रिएट्स करंट टू जीरो, ए भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो कम हो जाएगा। तो दैट इज़ हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा है? ए वाला है। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हम लोग को ये वाला आपका बुक में क्या दिया हुआ है उसी हिसाब से है। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। आपका यहाँ पर डायग्राम में दिया है, यहाँ पर ये थोड़ा अच्छे से समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। जो रेक्टिफायर होगा ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का एक सर्किट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, एक प्राइमरी यहाँ पर कॉइल रहता है, यहाँ पर एक सेकेंडरी कॉइल रहता है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, उसके साथ ही ये सेकेंडरी के साथ यहाँ पर एक डायोड ऐड कर देते हैं। डायोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला डायोड, यही डायोड यहाँ पर लगा कर दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखिए, ये वाला हम लोग का डायोड है, ये वाला सेकेंडरी, ये वाला प्राइमरी और ये वाला इनपुट, इसको इसी इनपुट बोला जाता है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, और उसी के साथ ही यहाँ पर क्या लगाया है, एक लोड रेजिस्टर लगाया है। आरएल का मतलब क्या है, लोड रेजिस्टर। तो ये हम लोग का है एक सर्किट डायग्राम। इसमें क्या होगा, इसका पहले नेचर हम लोग को पता होना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। ये जो डायोड है, इसका पॉजिटिव वाला कौन सा हिस्सा है, पॉजिटिव वाला इस तरफ का। ओके, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ये वाला होगा हम लोग का पॉजिटिव, ये वाला होगा हम लोग का नेगेटिव। ओके, ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, ये फॉरवर्ड बायस कब होगा वो भी तो पता चलना पड़ेगा कि फॉरवर्ड बायस कब होता है। जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट किया जाता है तब क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। और उसी टाइम पे क्या हो पाता है, इसकी तरफ से करंट फ्लो हो पाता है। और रिवर्स बायस कब होता है, जब पॉजिटिव वाला साइड नेगेटिव के साथ लगेगा बैटरी के, तब क्या होगा, और रिवर्स बायस में जाएगा। ओके, तो इसी हिसाब से हम लोग का ये डायोड काम करेगा और उसी हिसाब से हम लोग का क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये सिग्नल को देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या सिग्नल लिया है, एसी सिग्नल लिया है। ओके, एसी सिग्नल लिया है। अभी यहाँ पर ए वाला जो पॉजिटिव सिग्नल है, ऊपर वाला जो है, ये पॉजिटिव सिग्नल के लिए क्या होगा, पहले ये डायोड में आएगा, डायोड में इस तरह से जाएगा। ऐसे जाते वक्त क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव वाला टर्म ए वाला है, ये पहले हम लोग को पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट को फ्लो करने देता है। तो करंट अगर फ्लो करने देगा तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसके लिए हम लोग को क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, जो कि आपको ए वाला ग्राफ में दिखाया है। ए वाला है इनपुट के लिए, ए वाला है आउटपुट के लिए। ठीक है, तो ए वाला सर्कल के लिए यहाँ पर हम लोग को आउटपुट मिल गया है। उसके बाद ए वाला तो जो हम लोग का एसी है, एसी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो ए वाला नेगेटिव में जाएगा ऐसा करके। तो इस नेगेटिव वाले के लिए क्या होगा, जब यहाँ पर आएगा, आके देखेगा यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हम लोग को पॉजिटिव है इस तरफ, जब पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव वाला आके जुड़ेगा तब क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। ये वाला डायोड रिवर्स बायस कनेक्शन मिलेगा। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, एक करंट को फ्लो होने नहीं देता है। तो अगर करंट को फ्लो होने नहीं देगा तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो अगर नहीं मिलेगा तो ये जो नेगेटिव साइकिल है, इसके लिए हम लोग को कोई भी आउटपुट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसी तरह फिर से जब ये पॉजिटिव में चला जाएगा, फिर से क्या होगा, फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ होगा, तो हम लोग को यहाँ पर भी आउटपुट देखने को मिलेगा। फिर से नेगेटिव के लिए नहीं देखने को मिलेगा, फिर से पॉजिटिव के लिए यहाँ पर भी आउटपुट देखने को मिलेगा।
तो इस तरह का होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि हम लोग का जो फुल सिग्नल मिला दिया है हम लोगों ने, उसका क्या मिला, सिर्फ आधा ही मिला है हम लोग को, फुल नहीं मिला। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है, ये जो सर्किट है, ये किसके लिए है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। मतलब ये क्या करता है, सिर्फ एक आधा को ही, जो सिग्नल है हम लोग का फुल सिग्नल है, उसका सिर्फ आधा हाफ हिस्सा को ही क्या कर पाता है, रेक्टिफाई कर पाता है, उसका आउटपुट दिखा पाता है एसी में, डीसी में। ठीक है, तो इस तरह का होता है। तो आप लोगों का ए भी देख सकते हो, उसी वाला है, यही वाला, सिर्फ ऐसा करके थोड़ा बड़ा करके दिया है। ठीक है, आप अगर लैब में देखेंगे, लैब में सिग्नल को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ओके, ये वाला हम लोग का रेक्टिफायर का एक सेटअप है। ओके, इस सेटअप से हम लोगों को क्या मिलेगा, इससे इनपुट मिलेगा। इसमें जब इनपुट मिलेगा तो इनपुट के हिसाब से यहाँ पर दिखाएगा। ये है ऑसिलोस्कोप जिसको बोला जाता है, जहाँ पर ये हम लोग का है एक एसी सिग्नल जो कि फुल वेव यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आधा आधा मिल रहा है। मतलब क्या है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सेटअप है। ओके, कुछ इस तरह का दिखाया जाता है, आपको सिर्फ देखने के लिए दिया है। इसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको हायर क्लास में आप जब प्रैक्टिकल करने जाओगे तब आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ जानने के लिए दिया है आपको। उसके बाद देखिए, यहाँ पर तो हम लोग को एक प्रॉब्लम मिला है कि यहाँ पर पूरा सिग्नल का हम लोग को नहीं मिलता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और उसी का मॉडिफाई करते हैं एक फुल वेव रेक्टिफायर से। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, एक बार ध्यान से देखिए। पहले वाला जो हम लोग को यह था, सिर्फ एक ही डायोड हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर का ये सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम दो डायोड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये तो आपको पता ही होगा। एक ट्रांसफार्मर बना हुआ है, ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है। उसके साथ ही यहाँ पर क्या बना है, जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी का क्या बना है, इसके यहाँ पर एक डायोड लगाया है जिसका नाम दिया है D1, और यहाँ पर इसका नाम दिया है D2, मतलब सेकेंड डायोड। ओके, इस तरह से उसके बाद जाके दोनों जाके यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट पर जाके एक साथ हो गए। यहाँ से एक आउटपुट वाला लाइन निकाला है, कनेक्शन दिया है। ठीक है, और ये वाला तो गया। उसके साथ ही क्या किया है, ये सेकेंडरी कॉइल में एकदम से सेंटर, ये जो कॉइल है ना, इसके सेंटर में से एक कनेक्शन निकाला है। इसके लेकर कुछ इस तरह से लाया है, यहाँ पर अर्थिंग दिया है। ओके, बाकी इसका जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, यहाँ पर ऐसा करके लेके ये इसके साथ कॉमन करके लोड रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब यहाँ से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का आउटपुट के लिए है। ओके, अभी ये कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, किस तरह से काम करेगा। वो तो हाफ वेव रेक्टिफायर में वो पूरी तरह काम नहीं कर पाते थे, तो फुल वेव में कैसे करेगा वो देखिए। ये हम लोग का है इनपुट सिग्नल, एक एसी सिग्नल दिया है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर वेव फॉर्म एट ए, मतलब ए में ए वाला सिग्नल गया है, ए वाला सेम सिग्नल, और उसका उल्टा कौन सा गया, ए वाला गया है। मतलब हम लोगों को दो सिग्नल भेजना पड़ेगा यहाँ पर, ए में और बी में। ठीक है, इस तरह से। अभी देखिए क्या होगा इस कंडीशन में, जैसे ही हम सिग्नल को ए में देंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर गया, जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर तो एक वेव फॉर्म आउटपुट में मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे ए वाला यहाँ पर पॉजिटिव वाला जाएगा, ए पॉजिटिव वाला है ना, पॉजिटिव के लिए ए वाला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक फॉरवर्ड बायस कनेक्शन मिलेगा। क्योंकि ए वाला पॉजिटिव है, ए वाला नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड कनेक्शन के लिए यहाँ पर एक आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो जिस टाइम पे यहाँ पर वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो पॉजिटिव मिलेगा उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो जाना पड़ेगा। पॉजिटिव अगर इस तरफ से जा रहा है तो नेगेटिव किस तरफ जाएगा, इस तरफ से जाएगा। तो ए वाला क्या हो जाएगा, उस टाइम पर जिस टाइम पर ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, उसी टाइम पर ए वाला रिवर्स बायस में आएगा। मतलब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, पॉजिटिव इधर गया है, तो ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस में आया, नीचे वाला
रिवर्स बायस में आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ऊपर वाला डायोड से हम लोग को आउटपुट मिलेगा, इसीलिए दिया है आउटपुट ड्यू टू D1, मतलब यहाँ से हम लोग को आउटपुट मिला लेकिन यहाँ से नहीं मिला, D2 से नहीं मिला। ओके, उसके बाद देखिए जो ए में हम लोगों ने दिया है उस रास्ते में, इस रास्ते को ए बोला जाता है, इस रास्ते को बी बोला जाता है। जब ए में हम लोग का नेगेटिव आ गया, उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आया तो ए वाला रिवर्स बायस हो गया, तो यहाँ से कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने उसी टाइम पे बी में भी सिग्नल दिया, तो बी में सिग्नल ऊपर वाला में अगर नेगेटिव जा रहा है, नीचे वाला में क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। ऊपर वाला नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो ऊपर वाला क्या होगा, रिवर्स बायस में चला गया, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव तो मिला ना नीचे वाला में, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, ऊपर से कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नीचे वाला जो डायोड है D2 से आउटपुट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड बायस हो गया, पॉजिटिव मिला है। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। नेक्स्ट फिर से जब आएगा वो ए रास्ते में, अब हमारा फिर से पॉजिटिव आएगा, तो फिर से पॉजिटिव आने के बाद D1 से हम लोग को आउटपुट मिलेगा, लेकिन D2 से नहीं मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, मतलब ए से नहीं मिलेगा, फिर D2 से मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव हो जाता है, अगर दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव है तो पहला हम लोग का क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। इसी हिसाब से जो वाला डायोड जिस समय पर पॉजिटिव मिलेगा, उस वाला डायोड से उसी टाइम पर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आपको पता चला अभी किस तरह से काम करते हैं। तो अभी देखिए हर एक साइकिल के लिए, यहाँ पर D1 के लिए मिला, यहाँ पर दूसरा D2 के लिए, फिर से D1, फिर से D2, इस तरह से हर एक साइकिल के लिए हम लोगों को क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। ठीक है, देख सकते। तो इसी तरह से हम लोग का फुल वेव रेक्टिफायर काम करता है। ठीक है, अभी पता चला। तो यहाँ पर हम लोग को जानना होगा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स, तो किस तरह से बना हुआ है। ये जो सेंटर में से ये जो कनेक्शन दिया है ना, इस सेकेंडरी में से, तो सेंटर में से एकदम से ले जाया गया है कनेक्शन, तो इसी को क्या बोला जाता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोला जाता है, इसीलिए। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर को किस तरह से ट्रांसफार्मर बोला जाता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ इस तरह से सेंटर पॉइंट से कनेक्शन लिया गया है। ओके, इसी तरह से तो अभी हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग एक फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसा करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर 2 डायोड हम लोगों ने यूज़ किया, यहाँ पर सेंटर टैप को यूज़ ना करके। ठीक है, सेंटर टैप जो हम लोगों ने यूज़ किया, ये यूज़ ना करके कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, 4 डायोड्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 2 डायोड्स हम लोग यूज़ किया है और एक सेंटर टैप यूज़ किया है। तो ऐसा ना करते हैं, अगर सेंटर टैप यूज़ नहीं करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 डायोड यूज़ कर सकते हैं। 4 डायोड यूज़ करके सेम फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ हम लोग का एक दूसरा ऑप्शन बताया कि इसी तरह से भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ। तो फुल वेव रेक्टिफायर के फंक्शन इस तरह से काम करते हैं। ओके, तो अभी ये सब आपको यहाँ पर वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं बोला, कि जो सब अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो डायग्राम में यहाँ पर दिया हुआ है, वही सब यहाँ पर एक एक करके लिखा हुआ है। क्लियर है। तो अभी यहाँ पर देखिए एक दिक्कत और है कि हम लोग को तो आउटपुट मिला है, ऐसे सिग्नल का आउटपुट किस तरह का मिला है, इस तरह का मिला है, जो कि हम लोग का ए है, एक बहुत ज़्यादा नॉइस है। यहाँ पर नॉइस का मतलब क्या है, फ्लक्चुएशन। आपका जो सिग्नल मिलेगा उतना अच्छा नहीं मिलेगा। दो इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, इट डज नॉट हैव स्टेडी वैल्यू, एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलता है। तो आप लोगों का वोल्टेज अगर कम ज़्यादा होता रहेगा इस तरह से, तो आप लोगों का प्रॉब्लम होता रहेगा, आपका डिवाइसेस वगैरह ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इस कनेक्शन को स्टेडी बनाने के लिए, एक कांस्टेंट वैल्यू बनाने के लिए, ताकि हम लोग को हर समय जितना सिग्नल मिल रहा है उतना ही मिलता रहे, ऐसा करके। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरह से। यहाँ पर रेक्टिफायर तो हम लोग का है, यहाँ पर एसी सिग्नल हम लोग देंगे। ठीक है, और यहाँ पर रेक्टिफायर कनेक्ट किया है, मतलब वो क्या करेगा, एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर
क्या होता है, ये वाला सिग्नल हम लोगों को फ्लक्चुएटिंग मिलता है, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये जो लोड रेजिस्टर है ना, तो इसके साथ क्या किया जाता है, पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है। पहले वाला कनेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर लोड रेजिस्टर के साथ कोई भी कैपेसिटर वगैरह नहीं लगाया गया है, इसीलिए इतना फ्लक्चुएटिंग हम लोग को सिग्नल मिल रहा था, आउटपुट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, इस लोड रेजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है। लगाने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर जो आउटपुट है, अभी देखिए यहाँ पर ऐसा करके मिल रहा था, लेकिन अभी का जो आउटपुट हम लोग कैपेसिटर लगाने के बाद ऐसा करके सामने लगा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, अभी का जो सिग्नल है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यही काम करता है एक रेक्टिफायर ने, जो एसी सिग्नल है एक स्टेबल डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो अभी और एक चीज़, ये क्या काम किया, फिल्टर की तरह काम किया है। ये जो सिग्नल हम लोग को आउटपुट मिला था, इसको क्या किया, ये फिल्टर आउट करके एक हम लोग का सही वैल्यू दे दिया। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको फिल्टर भी बोला जाता है। ओके, अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक कैपेसिटर को लोड रेजिस्टर के साथ क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है। अगर कोई चाहता है तो यहाँ पर इंडक्टर भी लगा सकता है कैपेसिटर के अलावा। ठीक है, यहाँ पर एक इंडक्टर को लगाने के लिए कैसे लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ये जो रेजिस्टर लोड रेजिस्टर है ना, इसके साथ सीरीज कनेक्शन में बनाना पड़ेगा, पैरेलल में नहीं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इंडक्टर लगाना है तो किसके साथ, ये लोड रेजिस्टर के साथ सीरीज कनेक्शन में, मतलब एक ही लाइन में ऐसा करके। यहाँ पर भी लगा सकते हैं, मतलब एक ही लाइन तो आ रहा है ना, इस तरह से। तो एक ही लाइन में होना पड़ेगा, इसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। तो अगर इंडक्टर लगाएंगे तो इसके साथ सीरीज कनेक्शन में बनाना पड़ेगा। अगर कैपेसिटर लगाएंगे वो क्या बनाना पड़ेगा, पैरेलल कनेक्शन में बनाना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्या करता है, फिल्टर आउट द एसी रिपल, मतलब वहाँ पर जो फ्लक्चुएशन वगैरह है उसको, रिपल का मतलब क्या है, फ्लक्चुएशन वगैरह, उसको बोला जाता है। उसको क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, इसीलिए इसको फिल्टर भी बोला जा सकता है। क्लियर है। तो अभी देखिए ये जो कैपेसिटर है ना, यहाँ पर जो हम लोगों ने लगाया, लगाने के बाद ही हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा दिखाया है कि व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज राइजिंग, जब क्या होगा, एक कैपेसिटर में से वोल्टेज बढ़ने लगेगा, तब क्या होगा, इट गेट चार्ज। एक कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल लोड, जब क्या नहीं होगा, कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं होगा, इट रिमेन्स चार्ज, ये चार्ज होता है। ये जो चार्ज हो गया ना, उसी कंडीशन में रहता है। मतलब ये, अगर देखिए ये वाला अगर नहीं होता, जैसे हम करंट दिया तब तो इसको करंट मिल रहा था, यहाँ पर आउटपुट मिल रहा था। लेकिन जैसे ही बंद किया, क्या हो गया, यहाँ पर आउटपुट मिलना बंद हो गया। मतलब नेक्स्ट साइकिल में आउटपुट मिलना बंद हो जाता है यहाँ पर थोड़ी टाइम के लिए। लेकिन क्या होता है, कैपेसिटर के लिए क्या होता है, कैपेसिटर जैसे ही हम लगाते, इस कंडीशन में जैसे हम लोग को सिग्नल मिल रहा था, ठीक है, सिग्नल मिलते ही ये क्या हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जब ये सिग्नल थोड़ी टाइम के लिए बंद हो जाता है मिलना, जैसे कि यहाँ इस कंडीशन में आ जाता है, तब क्या होता है, ये वाला जो चार्ज होता है ना, ये क्या होता है, उसी तरह चार्ज कंडीशन में ही रहता है, जो कि यहाँ पर ये फ्लक्चुएशन के घटाने में काम करता है। ठीक है, चार्ज कंडीशन में रहेगा। फिर से जब इसको सिग्नल मिलने लगेगा, मतलब हम फुल वेव की बात कर रहे हैं ना, तो फिर से हम लोग को सेकेंड वेव का भी आउटपुट मिलेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही फिर से उसको कनेक्शन मिलेगा, मतलब वो क्या मिलेगा, जब वोल्टेज मिलेगा तब क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा लोड के थ्रू। ठीक है, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर से जब नेक्स्ट साइकिल आएंगे, फिर से वो क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से वो चार्ज हो जाता है, फिर से डिस्चार्ज होता है, फिर से चार्ज होता है, फिर से डिस्चार्ज होता है। तो ये थोड़े टाइम के लिए क्या करता है, यहाँ पर वोल्टेज को पकड़ कर रखता है। इसीलिए क्या हो पाता है, यहाँ पर वोल्टेज हम लोगों को जाके लास्ट में स्टेबल कनेक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है द रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर से वोल्टेज गिरता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सली अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ऊपर से इनवर्सली, मतलब 1 ऐसा। ठीक है, 1/RC यहाँ पर इस तरह से डिपेंड करता है।
क्लियर है इन्वर्सली डिपेंड करता है, मतलब उल्टी तरीके से। इसको हम क्या बोला जाता है, और इस सर्किट में यूज़ किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो यही सब कुछ आप लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में दिया हुआ है, जो कि क्या है, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। हम रेक्टिफायर की तरह किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अभी अगर कोई भी डाउट यहाँ पर आते हैं तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में अगर डिस्कस करते हैं तो आपका डाउट क्लियर कर पाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाला है, यहाँ पर स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स। पीएन जंक्शंस का और भी कुछ पर्पस है यूज़ करने का, जैसे कि जेनर डायोड हम लोगों को मिला था, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना एग्जाम्पल में, कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स बायस में कनेक्शन करने के बाद हम लोग क्या मिलते हैं, जेनर डायोड में यूज़ कर सकते हैं। वो सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा पढ़ा था, तो उसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद और भी क्या है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस है, और भी अलग अलग डिवाइस मिलते हैं, उनमें हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं पीएन जंक्शन को, उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।